अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अच्छा, अब हम लोग आज जो हमने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पढ़ना है वो है टी। कौन सा अल्फ़ाबेट पढ़ना है? टी। हम लोग अब जो है ना वो दो अल्फ़ाबेट्स पढ़ा करेंगे। पहले हमारा था आर और एस हमने पढ़ा था, और अब जो हम पढ़ेंगे वो है टी और यू। तो पहले हम टी की फोनिक्स सीखेंगे। टी की फोनिक्स है टी ट, टी ट टर्टल, टी ट टैप, टी ट ट्रेन, टी ट टर्निप, टी ट टेंट, टी ट ट्रैक्टर। अच्छा, और नीचे भी देखें हमारे पास जो दो वर्ड्स लिखे हैं वो भी टी से स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं वो? टी ट ट्री, टी ट टेन। एक दफ़ा फिर से मेरे साथ पढ़ें। टी ट टर्टल, टी ट टैप, टी ट ट्रेन, टी ट टर्निप, टी ट टेंट, टी ट ट्रैक्टर। और नीचे क्या है? टी ट ट्री, टी ट टेन। अच्छा जी, तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो हमारा टी के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? यू। कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? यू। तो अब हम टी के साथ साथ यू की भी फोनिक्स सीखेंगे। ठीक है, यू की फोनिक्स हमारे पास क्या होगी? यू अ, यू अ अम्ब्रेला, यू अ अंकल, यू अ अप, यू अ अंपायर। यू की फोनिक्स क्या है? अ। यू अ अम्ब्रेला, यू अ अंकल, यू अ अप, यू अ अंपायर। आज हमने कौन से दो अल्फ़ाबेट्स की फोनिक्स पढ़ी है? आज हमने पढ़ी है टी और यू की। टी की फोनिक्स क्या है? टी ट, यू अ। अच्छा, टी से जो है वो आपके घर में एक और चीज़ होगी जो कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ठीक है, वो क्या है? टी ट टोमेटो। टी से और क्या बनता है? टी ट टोमेटो। यानी कि जो आप लोग टोमेटो बड़े शौक़ से बच्चे खाते हैं, हम लोग सालन में भी इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है? टी ट टोमेटो। और यू से कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं? यू से यू अ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला बहुत सारे बच्चों के पास होगी, बच्चे उसे यूज़ करते होंगे। जब बारिश होती है ना तब बच्चे उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, कब यूज़ करते हैं? जब बारिश होती है तब हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। उसके अलावा अंकल, जो आपके अंकल वगैरह है ना, ठीक है, वो अंकल किससे स्टार्ट होता है? यू से, यू अ अंकल। इसी तरह जब आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप लोग ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो उसे कहते हैं अप। ठीक है, तो अप किससे स्टार्ट होता है? अप यू से स्टार्ट होता है। यू अ अप। यू से क्या क्या बन रहा है? यू अ अम्ब्रेला, यू अ अंकल, यू अ अप। ये तीनों चीज़ें जो है ना, तीनों तस्वीरें जो हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। ठीक है, यू से क्या क्या स्टार्ट होता है? यू अ अम्ब्रेला, यू अ अंकल, यू अ अप। और इसी तरह जो एम्पायर होता है वो किधर होता है? आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा है ना, वहाँ पे जो खड़े होते हैं ना सफ़ेद रंग के कपड़ों में, उनको अंपायर कहते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे हैं तो आप लोग को इतनी पहचान नहीं होगी, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ यू से तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, यू अ अम्ब्रेला, यू अ अंकल, यू अ अप। तो आप लोगों ने इसी तरह जो है ना अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, टी और यू की फोनिक्स को। उसके अलावा जो है अभी तक हमारे जो सारे अल्फ़ाबेट्स हो चुके हैं उनकी भी फोनिक्स को अच्छे से आप लोगों ने पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे जो है ना नर्सरी क्लास में कोई मुश्किल पेश ना आए और आप लोगों को वर्ड्स बनाने में आसानी हो। इसी तरह उन मदर्स के लिए पैगाम है मेरा कि जो मदर्स अपने प्ले ग्रुप के बच्चों को ट्यूशन डाल देती है ना, तो काइंडली उनको ट्यूशन मत डाला करें आप लोग ना। क्योंकि देखिए, पहले एक तो बच्चा क्लास में जो है वो एक टीचर 40 या 30 बच्चों की स्ट्रेंथ को पढ़ा रही होती है, वो ट्यूशन जाके भी उनका बच्चों का वही हाल होता है। क्योंकि एक ट्यूशन वाली एक होती है, उसके पास काफ़ी सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आए होते हैं, तो वो सब पे तवज्जो जो है ना उसकी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब हमें जो आपने अगर पढ़ाना है तो आपने अपने एक बच्चे को पढ़ाना है, तो आपका अपना पूरा फोकस जो है ना वो उस एक बच्चे के ऊपर होगा, तो आप लोग ज़्यादा तवज्जो दे पाएंगी अपने बच्चे के ऊपर ना। और जहाँ तक रही बात के ना, अक्सर माँ ये कहती हैं कि जी हम जो है ना वो अपने बच्चे हमसे नहीं पढ़ते। कोशिश करके देखें, छोटे बच्चे हैं और उनको इजीली हैंडल हो जाते हैं छोटे बच्चे जो है ना, तो उनको आप खुद पढ़ाएं ताकि उनको बच्चों को जो है ना वो ज़्यादा तवज्जो से पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान हो अपना ना बच्चों का। तो आप लोग ना अपने बच्चों को कोशिश करें खुद पढ़ाने की, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो
बाकी बच्चों से ज़्यादा बेहतर तौर पर पढ़ सकें। क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, तो मेरे पास मोस्टली जो है ना वो बच्चे जो जिनकी माएँ खुद उनको पढ़ाती हैं ना, तो वो मैंने देखा पढ़ाई में ज़्यादा बेहतर हैं बनिस्बत उन बच्चों के जो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। तो क्योंकि ट्यूशन का भी वही हाल हो जाता है जो एक स्कूल में क्लासरूम का हाल होता है। तो अपने बच्चों को खुद तवज्जो दें, उनको खुद पढ़ाएं, ताकि आपके बच्चों की जो है ना वो रीडिंग स्किल जो है ना ज़्यादा बेहतर हो बाकी बच्चों से। थैंक यू।